हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली के काम को बहुत ही इजी बना देगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देगा। फिर देर किस बात की, पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला ट्रिक है सेपरेट डेट मंथ एंड ईयर। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर डेट दे रखी है। अभी मुझे इस डेट से डे, मंथ और ईयर को अलग अलग करना है। इसके लिए आपके पास एक्सेल में बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। डे के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे फॉर्मूला डे का, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपका जो भी सीरियल नंबर है, जो भी डेट है, आप उसको सिलेक्शन दो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। यहाँ पे अभी ये डेट फॉर्म में आ रहा है, इसको मुझे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो, रिबन में जाओ और रिबन में आपको यहाँ पर होम में ही देखिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप कर दो जनरल। ठीक है, इसको आप कर दो जनरल। तो देखिए यहाँ पर ये डेट फॉर्म से हटकर नॉर्मल जनरल नंबर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कर देते हैं ड्रैग। इस तरीके से इस डेट से हमने यहाँ पर डे को अलग कर लिया। अब हमें मंथ अलग करना है। तो मंथ के लिए भी आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर मंथ का, ब्रैकेट स्टार्ट करो, जो भी आपका डेट है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। यहाँ पर भी ये डेट फॉर्म में आ रहा है, मुझे इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ से कर दिया जनरल, ये आ गया मंथ, यहाँ से इसको कर दिया ड्रैग। ठीक है, अभी ये सारे जनवरी मंथ के हैं, तो देखिए ये जनवरी आ रहा है। फिर यहाँ पे ये फेब मंथ है, तो यहाँ से फेब मंथ आ गया। मार्च में मार्च आ गया। इस तरीके से यहाँ पर हमने मंथ को भी अलग कर लिया। अब मुझे यहाँ से ईयर को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर आप लगाओगे ईयर का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सीरियल नंबर जो भी है आपकी डेट है उसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इसको भी डेट फॉर्म से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं और इस तरीके से ड्रैग करने के बाद आप देखें यहाँ से हमारा ईयर भी सेपरेट होकर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी डेट से डे, मंथ और ईयर को सेपरेट सेपरेट कॉलम में कर लिया है। सेकेंड ट्रिक है हमारी यूज सीक्वेंस फॉर्मूला फॉर सीरियल नंबर। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम की लिस्ट है। अभी मुझे यहाँ पर इसके नाम के रेफरेंस में सीरियल नंबर देना है। तो पुराना तरीका क्या है, पुराने तरीके में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहला सीरियल नंबर लिखते हैं 1, उसके बाद यहाँ पर राइट में आते हैं, डाउन साइड में यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का साइन आता है। इस प्लस के साइन को हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं और यहाँ से इसको करते हैं फिल सीरीज। ये तो हो गया फिल हैंडल, इसको कहते हैं फिल हैंडल। बट फिल हैंडल में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहाँ से कोई रो डिलीट करते हो, जैसे आप मान लो ये सीरियल नंबर 3 को यहाँ से डिलीट कर रहे हो, रो नंबर 4 को आप यहाँ से डिलीट कर रहे हो, तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पर जो आ रहा था आपका सीरियल नंबर 3 वो भी यहाँ से डिलीट हो गया। ये जो आपका सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होकर नहीं आया। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्मूला। सीक्वेंस फॉर्मूला एक एरे फॉर्मूला है जो ऑफिस 365 में अवेलेबल है। तो चलिए यूज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से हमने डाला सीक्वेंस फॉर्मूला, यहाँ से हमने डाला सीक्वेंस फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है रो, कॉलम और स्टार्ट एंड स्टेप। देखिए जो भी ये आ रहा है ब्रैकेट में, देखिए जो भी यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा आ रहा है, जैसे कॉलम, स्टार्ट और स्टेप, ये क्या होता है फॉर्मूला में, ये कंपलसरी नहीं होता है। इसको अगर आपको नीड है तो आप यहाँ पे कॉलम, स्टार्ट और स्टेप दे सकते हो, नहीं तो अगर आप इसको छोड़ देते हो तो भी आपका फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे रोज है, तो आप यहाँ पे क्या करो, जो है जितने भी रोज में आपको सीरियल नंबर चाहिए आप उतनी रोज यहाँ पर दे दो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 20 रोज में सीरियल नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिखा 20, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 20 तक के सीरियल नंबर यहाँ पर आ गए। इसमें से अगर मैं कोई भी एक नाम यहाँ से डिलीट करती हूँ, कोई भी एक यहाँ से रो डिलीट करती हूँ, तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके इसको डिलीट किया। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरियल नंबर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये जो सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा आ रहा है वो इस तरीके से ना आए, वो जब यहाँ पर मैं अपना नाम फिल करूं तब यहाँ पे ये सीरियल नंबर लिख कर आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप जो सीक्वेंस फॉर्मूला यूज करोगे, पहले तो मैं ये सीक्वेंस फॉर्मूला यहाँ से डिलीट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्मूला दूंगी। इस बार जो आप सीक्वेंस फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे आप काउंट ए के साथ। ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने रोज नंबर ना देके यहाँ पर मैंने सीक्वेंस फॉर्मूला को काउंट ए फॉर्मूले के साथ क्या किया, कंबाइन कर दिया। काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए यहाँ पर आपके जो है जितने भी
अभी यहाँ पे देखिए वैल्यू 1, पहले तो देखिए काउंट ए में वैल्यू 1 वैल्यू 2 आपको देनी है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 क्या होगी हमारी, हमारा जो नाम लिखा हुआ है वो किस कॉलम में लिखा हुआ है, डी कॉलम में लिखा हुआ है। और डी कॉलम में किस रो में है, टू रो में है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे वैल्यू 1 में, वैल्यू 1 हम यहाँ पे देंगे D2। और यहाँ पर हम यहाँ पे ये लगाए डबल डॉट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे कितने रोज तक आपको ये काउंट करवाना है, 20 रोज तक आपको इसको काउंट करवाना है। तो यहाँ पर हमने दिया D20 और ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर किया एंटर। अभी हमें एक और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा सीक्वेंस फॉर्मूला का। उसके बाद किया एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये 7 रोज तक यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर कोई एक नया नाम ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक्सेल गाइड। यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक्सेल गाइड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी नाम ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर ये सीक्वेंस नंबर आता जाएगा। नाम के अलावा अगर आप यहाँ पे कोई नंबर भी ऐड करते हो तो भी यहाँ पर सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, या यहाँ पर आप कोई साइन ऐड कर रहे हो तो भी यहाँ पर सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। मतलब काउंट है आपका जो है ये अल्फाबेट्स भी देखता है, नंबर भी देखता है, और अगर आप कोई स्पेसिफिक यहाँ पर साइन दे रहे हो तो उसको भी यहाँ पर काउंट करता है। काउंट ए को मैंने डिटेल में भी समझा रखा है, आप देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर भी आपको एक बार काउंट ए करके दिखा देती हूँ, काउंट ए फॉर्मूला आपका कैसे काम करता है। आपने यहाँ पे लगाया काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आपसे रेंज पूछ रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, आप यहाँ पे कोई भी रेंज दे दो। मैंने ये इतनी रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। आप इस रेंज में देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। आपने जो रेंज दिया वहां पे आप कोई भी वैल्यू डाल दो तो यहाँ पर ये वैल्यू ले लेगा। यहाँ पर कोई नाम डाल दो तो भी वो वैल्यू यहाँ पर देखिए काउंट करेगा 2। यहाँ पर कोई आप स्पेसिफिक साइन डाल दो तो भी वो यहाँ पर वैल्यू काउंट करेगा। इस तरीके से काउंट ए काम करता है। इस तरीके से हमने सीक्वेंस फॉर्मूले को काउंट ए के साथ यूज किया और यहाँ पर हमने अपना सीरियल नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर 20 रोज तक आपने कितना यहाँ पे किया था सीक्वेंस नंबर D20 तक, तो 20 तक आप जितने भी नाम देते जाओगे यहाँ पर सीक्वेंस नंबर अपडेट होता जाएगा। आपको 100 तक देना है तो आप इसको D20 की जगह D100 भी कर दो तो यहाँ पे ये 100 तक ये फॉर्मूला काम करेगा, D100 तक। इस तरीके से आप सीक्वेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तीसरी ट्रिक है हमारी डोंट यूज मर्ज। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें जब अपनी हेडिंग देनी होती है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस टेबल के ऊपर हेडिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे कॉलम्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, रिबन में जाएंगे, और रिबन में होम में हम कहाँ जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर में। पर मर्ज एंड सेंटर करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला अगर लगाते हैं या इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर के साथ काम नहीं करता। अब मुझे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यूज नहीं करना, पर मुझे हेडिंग ऐसी देनी है कि वो इस सारे कॉलम्स के बीच में आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सारे यहाँ पे जितने भी कॉलम है इनको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसमें नीचे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल्स का। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जाओगे सेकेंड ऑप्शन में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल में आप क्या करोगे, सेंटर क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करोगे। सेंटर क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करने पे देखिए टेक्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ गया, और उसके बाद आप इसको यहाँ से करोगे ओके। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम दो। अब आप जैसे यहाँ पे हेडिंग देते हो एक्सेल गाइड, तो यहाँ पर आप देखो ये जो आपका एक्सेल गाइड लिख कर आएगा, ये यहाँ पर बिना मर्ज एंड सेंटर के यहाँ पर ये बीच में लिख के आएगा। कॉलम तो आपके यहाँ पे मर्ज नहीं हुए, देखिए कॉलम्स आपके सारे अलग अलग हैं, लेकिन एक्सेल गाइड यहाँ पर बीच में लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से आप बिना मर्ज यूज किए भी अपने हेडिंग को, या आपको कोई भी चीज मर्ज करनी है तो आप बिना मर्ज का एंड सेंटर यूज किए भी आप उसको अलाइनमेंट में ला सकते हो। फोर्थ ट्रिक है हमारी फ्रीज पैंस। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही रिपोर्ट है। जब हम इस रिपोर्ट पर काम करते हैं और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी ये हेडिंग है ये भी साथ में ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जा रही है। अब हमें नीचे, जब हम नीचे आते हैं और हमें देखना है ऊपर हेडिंग में क्या दिया हुआ है, तो हमें वापस से दोबारा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है हेडिंग देखने के लिए। अब हम चाहते हैं हमारी ये हेडिंग फ्रीज हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप जाओगे यहाँ से रिबन में, और रिबन में आपको कहाँ पे जाना है, व्यू में जाना है, और व्यू में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्रीज पैंस का। इसमें आपको क्या करना है, फ्रीज टॉप रो का भी ऑप्शन मिलता है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम का भी ऑप्शन मिलता है। मुझे यहाँ पर टॉप रो को फ्रीज करना है तो मैंने यहाँ से टॉप रो को फ्रीज कर दिया। और अब आप यहाँ से जब भी स्क्रॉल कर रहे हो तो देखो आपकी जो ये हेडिंग वाली रो है वो यहाँ पर, जो टॉप रो है वो यहाँ पर फ्रीज है, और आप यहाँ पे स्क्रॉल करो और आराम से अपनी पूरी रिपोर्ट को हेडिंग के साथ यहाँ पर देख सकते हो। ट्रिक है हमारी इनपुट वैल्यूज स्टार्टिंग विथ 0। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ ऐसी वैल्यूज ऐड करनी है जिसमें हमें आगे की साइड में 0 लगाना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जिसमें मुझे 03 लिखना है, लेकिन जब भी आप 03 ऐड करोगे
ठीक है, मान लीजिए ऐसा ही मुझे लिखना है 03000। तो आप एंटर करो तो यहाँ से जो आगे वाला 0 है, लेफ्ट साइड वाला 0 है, वो यहाँ पर एंटर होकर नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पर आप एक ऊपर की साइड कॉमा दोगे और उसके बाद आप लिखोगे 03000। अब आप यहाँ से एंटर करो तो ये 0 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है 0 के साथ अपने नंबर की एंट्री कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।